घर चले जा। अबीगैल उसी टाइम अपने घर वापस आती है। आके देखती है उसका पति जो नाबाल था वो तो पी के अंधा हो रखा था, उसे कुछ होश भी नहीं था, नाच रहा था, गा रहा था, मस्ती कर रहा था। जब उसकी उतर गई तब अबीगैल ने जाके अपने पति को समझाया कि तुमने दावीद को पहचानने से इनकार किया, तुमने दावीद की मदद करने से इनकार किया, तुमने दावीद को कहा कि वो तो अपने स्वामी के पास से भागा हुआ आया है। ये बात का गुस्सा दावीद को आया और दावीद तुम्हें रात भर हो सकता है मार दिया होता अब तक, लेकिन मैं गई उसके पास, मैंने जाके उसे समझाया, मैंने उससे माफ़ी मांगी, इसलिए उसने आज हमको माफ़ किया है। इस बात का तुझे पता भी नहीं है कि रातों रात अगर मैं उसके पास ना गई होती तो आज तू मर गया होता। इस बात का जब बात नाबाल को पता लगी कि दावीद शायद मुझे मारने वाला था रात में, तो इस बात से बड़ा ही चिंतित हुआ। को वचन में लिखा हुआ है कि 10 दिन के बाद में उसकी मौत हो गई। इस बात का दावीद को पता चला कि नाबाल जो है मर चुका है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का आके दावीद धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है परमेश्वर मैं इसे मारना चाहता था, मैं इसकी हानि करना चाहता था, मैं इसके परिवार को, इसके बच्चों को, इसकी बीवी को, सबको मार देना चाहता था, नाश कर देना चाहता था। ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये सब करने से रोका, आपने उसकी पत्नी को भेजा मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए, आपने मुझको जो मुझे चाहिए था सब कुछ आपने दे दिया और मेरा बदला जो है नाबाल से आपने लिया, आपने उसे मार दिया, मेरा मुकदमा लिया, लड़ा, मुझे पाप करने से रोका परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं करके दावीद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे गलत काम करने से बचाया। हे भाई और बहनों, जब हम भी गुस्से से पागल हो जाते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते हैं, हानि करने की सोचते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों के पास किसी एक को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, किसी एक के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें वो पाप करने से रोकता है। हे भाई और बहनों, अगर हम भी उस समय ये पाप करने से रुकते हैं तो भाई और बहनों, जैसा मुकदमा दावीद का नाबाल से परमेश्वर ने लड़ा, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा। हे भाई और बहनों, नाबाल 10 दिन के बाद मर गया। हे भाई और बहनों, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है दावीद। हे भाई और बहनों, उसने परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपा कि परमेश्वर मेरे लिए अब तू लड़, मैं इसकी हानि नहीं करूँगा, अब जो कुछ भी करना है परमेश्वर करेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना, परमेश्वर के लोगों को मैं इसे नहीं पहचानता हूँ, परमेश्वर के लोगों को भुला भरा कहना, हे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को कहना। परमेश्वर का दास था दावीद, परमेश्वर ने उसे चुना था, उसका अभिषेक किया था, परमेश्वर की आत्मा जो थी दावीद के साथ रहती थी। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के लोगों की, अभिषेक किए हुए लोगों की, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, अगर उन्हें हम बेइज्जती करेंगे, नहीं पहचानेंगे और अगर उसकी मदद भी नहीं करेंगे, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम कैसे जी रहे हैं। क्या आपको प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद में भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। गुस्से को ठंडा कीजिए, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर ही हमारी सहायता और मदद करेगा। जैसे ही नाबाल मर गया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया दावीद ने कि मुझे ये पाप करने से परमेश्वर ने मेरे हाथों को रोका। आपके हाथों को भी
परमेश्वर रोकता है कि कोई भी पाप ना करो। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। परमेश्वर हमेशा आपकी और मेरी आवश्यकता क्या है वो सारी चीज़ों को जानता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसे के ऊपर वेट करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर ऐसा विश्वास, ऐसा स्वभाव हम सबको दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको